वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 6 पढ़ाया जाएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालक भौतिकी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक इंक्लूड हैं, पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड, इसमें पीएन जंक्शन फॉर्मेशन यानी पीएन संधि का बनना ये बताया जाएगा, और साथ ही साथ बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड का अभिनीति, और फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिनत, और रिवर्स बायसिंग यानी उत्क्रम अभिनत। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पीएन जंक्शन इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which consists of a p-type semiconductor whole as majority charge carriers in p-type semiconductor at one side and another side n-type semiconductor electron as minority charge carriers at the other side. There is junction between these two sides called p-n junction। यानी पीएन संधि डायोड एक मूल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके एक और पी टाइप अर्धचालक यानी इसके पीएन जंक्शन के या पीएन संधि डायोड के एक और पी टाइप अर्धचालक जिसमें होल या विवर बहुसंख्यक आवेश होते हैं, तथा दूसरी ओर एन टाइप अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होते हैं। तो दोनों सिरों के मध्य संधि को पीएन संधि कहते हैं। तो पीएन संधि में हमारा एक और पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप अर्धचालक होता है, और दूसरी ओर एन टाइप अर्धचालक, और मिडिल में जंक्शन होता है, यानी जहां पर पी और एन दोनों सेमीकंडक्टर आपस में मिलते हैं। तो ये हमारा पीएन जंक्शन या पीएन संधि कहलाता है। और इसके दोनों ओर वायर्स लगा दें, यानी एक वायर हम पी टाइप ओर लगा दें और दूसरा वायर एन टाइप की ओर लगा दें। तो इस तरह से ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड तैयार हो जाता है। इन ए पी टाइप वेफर एक्चुअली PN junction diode is formed by many methods. One method is a P-type wafer or substrate. A small amount of pentavalent impurity is added on wafer, P-type wafer or substrate one side by heating process. Wafer is now has P-type on one face and N-type on another phase, thus PN junction is formed। एक मेथड जिसमें पी टाइप का एक वेफर या सबस्ट्रेट लेते हैं जिसमें 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं थोड़ी सी मात्रा में, और इस प्रकार वेफर का एक सिरा पी टाइप जो ऑलरेडी था और दूसरा सिरा एन टाइप बनाया गया 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाकर, तो दूसरा सिरा एन टाइप हो गया। अतः इसे पीएन संधि का निर्माण होता है। तो इस तरह से पी टाइप का एक सबस्ट्रेट ले लेंगे। सबस्ट्रेट पूरा मटेरियल होगा हमारा। पी टाइप मटेरियल में हम एक सिरे पर इसको पी साइड रहने देंगे, दूसरे सिरे पर हम क्या करेंगे, इतने हिस्से में एन टाइप मटेरियल यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिला देंगे। 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने से यहां पर एन टाइप रीजन तैयार हो गया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर दूसरे फेस में आ गया। तो ये पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि हो गया। एक तरफ पी साइड है, दूसरा एन साइड है। तो ये हमारा पीएन संधि का निर्माण हो गया। पी टाइप सबस्ट्रेट में हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यानी 5 संयोजकता वाले इम्प्योरिटी को इतने भाग में मिक्स किया, और इधर जो ये हिस्सा है वो एन टाइप यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप अर्धचालक बन गया। तो इस तरह से एक साइड पी हो गया, दूसरे साइड एन हो गया। तो इस तरह से ये
पीएन जंक्शन का या पीएन संधि का निर्माण हो गया। तो ये हमारा पीएन जंक्शन है, जिसमें लेफ्ट साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक, और राइट साइड में हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक है। पी साइड में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और इनके साथ इमूवेबल यानी एक्सेप्टर आयंस होते हैं, यानी स्थिर ग्राही आयन, ये निगेटिव से दर्शाए गए हैं। और ये जो पॉजिटिव आयन है ये रूम टेम्परेचर पर जो सिलिकॉन का बॉन्ड टूटा है सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, तो उस बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और एक होल यहां पर सिलिकॉन के साथ रहेगा, तो ये दर्शाया गया है प्लस। तो इसी तरह से एन साइड में हमारे फिक्स डोनर आयन यानी स्थिर दाता आयन प्लस से दर्शाए गए हैं, और जो डॉट से दर्शाए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स डॉट से दर्शाए गए हैं, होल हमारे सर्कल से दर्शाए गए हैं, और नेगेटिव आयन एक्सेप्टर आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और प्लस से हमारे डोनर आयन यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये पीएन जंक्शन हो गया। जैसे ही हम एक पी टाइप सबस्ट्रेट पर पेंटावायलेंट यानी 5 संयोजकता वाले अशुद्धियों की डोपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो ये हमारा एन रीजन तैयार हो गया। तो लेफ्ट साइड में पी रीजन है, पी टाइप, और राइट साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब इसमें ये देखना है कि पी साइड में जो चार्जेस की संख्या है या चार्जेस की सांद्रता, होल्स की सांद्रता पी टाइप में बहुत हाई है, और इसके विपरीत एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो जैसे ही जंक्शन फॉर्म होगा पीएन जंक्शन, तुरंत चार्जेस की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की ओर मूव करना शुरू कर देंगे और होल एन साइड की ओर जंक्शन को पार करके मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि चार्जेस का डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप होता है, यानी जो आवेश हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गति करते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन्स उच्च सांद्रता एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर गति करेंगे, और होल्स उच्च सांद्रता पी साइड से एन साइड की ओर गति करेंगे। ये गति अपने आप होगी, इसमें बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें बैटरी लगा देते हैं, तो ये बिना बैटरी के ही पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होगा। कब बैटरी लगाने की जरूरत पड़ेगी ये आगे चल के बताया जाएगा। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, विसरण का प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से लोअर कंसंट्रेशन निम्न सांद्रता की ओर आवेशों का जाना ही विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। ड्यूरिंग पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, due to high concentration of holes at p side, hole diffuse from p to n side. Hole automatically diffuse from p to n side and electron automatically diffuse from n to p side due to high concentration of electrons at n side. तो इस तरह से पीएन संधि के निर्माण के दौरान पी सिरे पर होल की सांद्रता अत्यधिक होने के कारण होल या वीवर पी सिरे से या पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर विसरित होते हैं या डिफ्यूज होते हैं, जबकि एन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉन एन सिरे से पी सिरे की ओर विसरित होते हैं या डिफ्यूज होते हैं। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस अपने आप होगा, इसमें बिना किसी बैटरी के या बिना किसी बाहरी वोल्टेज के ये चार्जेस हायर कंसंट्रेशन से यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गति करेंगे, डिफ्यूज होंगे। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नियर जंक्शन न्यूट्रलाइज ईच अदर बाई रिकॉम्बिनेशन।
द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर गिव्स राइज डिफ्यूजन करंट अक्रॉस जंक्शन। यानी संधि के समीप इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को उदासीन करने लगते हैं और इस प्रकार बहुसंख्यक आवेशों के कारण विसरण द्वारा विसरण धारा या डिफ्यूजन करंट फ्लो होने लगती है। नाउ व्हेन होल डिफ्यूज फ्रॉम P to N side, when a holes diffuse from P to N side, they leave behind negative charge acceptor ion. This hole diffuse from P to N side, then this left a negative acceptor ion. They leave behind negative acceptor ion which are immobile or fixed. This acceptor ion is immobile or fixed. Similarly, diffusion of electrons from N to P side leave behind positively charged donor ion which are immobile. When electron cross the junction, a positive donor ion leave behind this electron which is fixed or immobile. यानी जब होल P सिरे से N सिरे की ओर विसरित होते हैं या डिफ्यूज करते हैं, तो जब होल यहां से P सिरे से N सिरे की ओर जाएंगे तो होल निगेटिव एक्सेप्टर आयन यानी ग्राही आयन को छोड़ देते हैं अपने पीछे, जो कि ग्राही आयन स्थिर रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जब N से P साइड की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज होते हैं तो वे अपने पीछे स्थिर धनावेशित दाता परमाणु छोड़ते हैं। तो ये हमारे डोनर आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन के चले जाने के बाद डोनर आयन ही बचते हैं, जो कि इमोबाइल या स्टेशनरी होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और यहाँ से होल हट जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करेगा तो वहां पर एक करस्पॉन्डिंग होल मिलेगा जिसको वो फिल कर देगा। इस कारण से जो हमारे डोनर आयन हैं जंक्शन के समीप जो होल्स हैं वो फिल हो जाते हैं, तो केवल डोनर आयन बचते हैं। इसी तरह से एक होल जब जंक्शन को क्रॉस करेगा तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों द्वारा एन साइड में होल फिल किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से हटके बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो डोनर आयन है ये फिक्स डोनर आयन बचेंगे। तो इस तरह से जंक्शन के दोनों ओर पी साइड की ओर एक्सेप्टर आयन बच रहे हैं और एन साइड की ओर डोनर आयन केवल बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस आ गए हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के डिफ्यूजन के कारण जो हमारा ये एन साइड है, एन साइड पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी एन साइड धनावेशित हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं। तो निगेटिव चार्जेस यहाँ से जा रहे हैं क्रिस्टल, यहाँ पर जंक्शन के समीप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जितने होल यहाँ पर डिफ्यूज होंगे उतने ही निगेटिव चार्जेस यहाँ पर जंक्शन के समीप पी साइड में डेवलप हो जाएगा। इस तरह से ड्यू टू पॉजिटिव साइड डेवलपमेंट एट एन साइड एंड नेगेटिव साइड डेवलपमेंट एट पी साइड, ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम एन टू पी नियर जंक्शन। तो इस तरह से जंक्शन के दोनों ओर आवेशों के विसरण या डिफ्यूजन के कारण कुछ क्षेत्र में जंक्शन के दोनों ओर कोई फ्री चार्ज नहीं रह जाता, यानी मुक्त आवेश नहीं रह जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों डिफ्यूज कर चुके हैं। तो कुछ रीजन ऐसा मिलता है जहां पर कोई फिक्स्ड चार्ज होते हैं और यहां पर मूविंग चार्ज यानी मूवेबल चार्ज नहीं होते हैं, केवल फिक्स्ड चार्ज होते हैं जंक्शन के दोनों ओर कुछ दूरी तक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि ये एन साइड में कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हुए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हमारा एन साइड का ये हिस्सा हो जाएगा, और इधर से जितने होल्स जाएंगे उतना ही निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के जाने के कारण हमारा ये हिस्सा निगेटिव चार्ज हो गया पी साइड का, और ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होगी, और इस कारण से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर या विभव रोधिका कहते हैं। इसकी डायरेक्शन N2P होगी, और ये क्षेत्र जहां पर कोई भी फिक्स्ड चार्ज के अलावा मूविंग चार्ज नहीं है, तो कोई भी मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन होल जहां तक नहीं है, उस रीजन को हम डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत क्या है? जहां तक कोई भी इलेक्ट्रॉन होल जंक्शन के दोनों ओर नहीं मिलते हैं, केवल फिक्स्ड डोनर या एक्सेप्टर एटम से ही मिलते हैं या आयंस मिलते हैं। तो वो रीजन हमारा जहां पर कोई मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन और होल इत्यादि कोई भी नहीं मिलते, ये रीजन हमारा कहलाता है अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर। तो फिर आगे देखते हैं, ड्यू टू डिफ्यूजन नियर जंक्शन, जंक्शन के समीप डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन नियर जंक्शन दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N to P and holes goes P to N side develop a positive region on N side. This diffusion develops a positive region on N side because electron goes from here from N side, and negative region develop on P side because holes are gone from P side to N side. This region is known as depletion region, where there is no mobile charge or moving charges like electron and hole. The region is called depletion region because this region, depletion region, depletes free and mobile charges like electron and hole. यानी संधि के दोनों ओर विसरण के कारण, तो विसरण की घटना के कारण संधि के दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों के N से P तक जाने में और होल के P सिरे से N सिरे पर विसरण के कारण N सिरे पर धनावेशित आ जाता है, क्योंकि N सिरे से इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज या उतना ही धनावेश N सिरे पर आ जाता है, और P सिरे पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है जितने होल विसरित होते हैं N साइड में जाकर। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है जंक्शन के दोनों ओर, संधि के दोनों ओर, जहां गतिशील इलेक्ट्रॉन व होल दोनों बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, जहां तक वो क्षेत्र हमारा कहलाता है डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। तो डिप्लीशन लेयर वह क्षेत्र है जहां पर कोई मोबाइल चार्ज यानी मूवेबल चार्ज इलेक्ट्रॉन या होल बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो ये रीजन हो गया, यहां से जंक्शन के दोनों ओर इतना रीजन हो गया जहां पर कोई मूवेबल चार्ज यानी गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन होल इत्यादि नहीं पाए जा रहे हैं, केवल स्थिर आवेश पाए जा रहे हैं। तो इस रीजन को हम डिप्लीशन लेयर अवक्षय परत कहते हैं। नाउ जो हमारा डिफ्यूजन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का है, यानी पी साइड में होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं एन साइड की ओर, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं पी साइड की ओर। इफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ट्राई टू क्रॉस डिप्लीशन लेयर, इफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस डिप्लीशन लेयर or depletion region, it is repelled by internal electric field EI. These majority charge carriers are repelled by internal electric field EI, which is developed across junction. This electric field is developed across junction and directed from N to P. यानी अवक्षय परत में आवेश के कारण आंतरिक
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अवक्षय परत में आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा N से P की ओर होती है। तो हमारे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी दिशा N से P की ओर होती है। इसी कारण से आवेशवाहक विसरण की दिशा के विपरीत गति करने लगते हैं। जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं अब डिफ्यूजन के विपरीत दिशा में गति करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको ये काम करने के लिए विपरीत दिशा में गति करने के लिए विवश कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेश अब संधि को पार नहीं कर पाएगा। यह विद्युत क्षेत्र इसका कारण है। तो उल्टी गति आवेश वाहकों को यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के विसरण दिशा के विपरीत गति करने की जो घटना है उसको अनुगमन कहते हैं या ड्रिफ्ट कहते हैं। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो इस तरह से यह सिचुएशन उत्पन्न हुई कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूजन के कारण हमें डिप्लीशन लेयर मिली और एक पोटेंशियल मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पोटेंशियल डेवलप हो गया। पोटेंशियल का प्लस साइड N साइड की ओर है और निगेटिव साइड P साइड की ओर है। प्लस साइड N साइड की ओर क्यों हुआ? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन P साइड में डिफ्यूज होने के बाद ये N साइड का ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल का पॉजिटिव सिरा हो गया। इसी तरह से P साइड से होल्स के डिफ्यूज हो जाने के कारण यहां पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो ये हमारे जो पोटेंशियल बैरियर है या विभव प्राचीर है उसका नेगेटिव सिरा हो गया। तो पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर या विभव रोधिका इसका पॉजिटिव सिरा N साइड की ओर होता है और नेगेटिव सिरा P साइड की ओर होता है और ये पूरे डिप्लीशन लेयर में ये पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो डिप्लीशन लेयर की दो जो एंड हैं उन पर ये पोटेंशियल बैरियर या विभव रोधिका डेवलप होता है। और ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर है और निगेटिव साइड इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होगा और अब फर्दर चार्जेस का जो डिफ्यूजन है वो रुक जाएगा। अब डिफ्यूजन उल्टी दिशा में होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स उल्टे जाएंगे। तो इस तरह से ये जो उल्टे जाने की घटना है, उल्टी दिशा में जाने की, इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की और होल्स के इधर जाने की, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में हो गए और होल्स इस दिशा में जाएंगे। तो ये जो चार्जेस की गति है ये कहलाती है ड्रिफ्ट यानी अनुगमन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे चार्जेस अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये घटना हमारी अनुगमन या ड्रिफ्ट कहलाती है। ड्रिफ्ट तब तक जारी रहेगी जब तक डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल ना हो जाएं। जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाएंगी तब हमारा जो जंक्शन है वो स्टेबल हो जाएगा। जंक्शन पर एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में करंट हैं। टोटल करंट का सम हमारा 0 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, इट दस ए ड्रिफ्ट करंट नाउ अपोज डिफ्यूजन करंट यानी इट कंटिन्यूज टिल एन इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश देन नो नेट करंट इन जंक्शन एट द जंक्शन। यानी एक ऐसा क्षण आता है जब विसरण तथा अनुगमन धाराएं एक दूसरे के समान हो जाते हैं और अंत में विसरण धारा और अनुगमन का तुल्य मान 0 हो जाता है। और अंत में विसरण धारा तथा अनुगमन धारा का तुल्य मान 0 हो जाता है। चूंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, विसरण धारा और अनुगमन धारा, तो इनका जो नेट करंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इससे संधि पर या जंक्शन पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन N साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन P साइड इन डिप्लीशन लेयर
depletion region cause electric potential across junction. Positive charge on N side and negative charge on P side in depletion region cause electric potential across junction. Since this potential stops further flow of charge, carriers, hence it is called barrier potential or potential barrier. तो बैरियर पोटेंशियल डायोड में डिफ्यूजन के कारण उत्पन्न हुआ है, विसरण के कारण। ये कोई बाहरी पोटेंशियल नहीं है, ये पीएन संधि का अपना एक पोटेंशियल है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर कहते हैं। विभव रोधिका के नाम से भी जाना जाता है ये। तो एन सिरे का धनावेश, पी सिरे का ऋणावेश अवक्षय परत के सिरों पर विद्युत विभव उत्पन्न कर देता है। इसी विभव के प्रभाव में विसरण रुक जाता है और इस विभव को विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर, इट इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड। टिपिकल विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर और रीजन इज 10⁻⁻6 मीटर। यानी विभव प्राचीर का मान 0.7 वोल्ट सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड के लिए होता है और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड के लिए यह विभव प्राचीर होता है। अवक्षय परत की मोटाई सामान्यतः लगभग 10⁻⁻6 मीटर यानी माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। हेंस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आंतरिक विद्युत क्षेत्र, सिलिकॉन के केस में हम कंसीडर करेंगे E=V/D। V पोटेंशियल बैरियर है, D विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर यानी डिप्लीशन लेयर अवक्षय परत की चौड़ाई। तो V पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड 0.7 और D की वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर लेने पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने का इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के दोनों ओर स्टेब्लिश है फ्रॉम N टू P यानी N साइड से P साइड की ओर। नेक्स्ट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक। तो पीएन जंक्शन डायोड में हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसको एरो कहते हैं। तो एरो का जो हेड है वो N साइड है और एरो का टेल P साइड है। तो P साइड ये हमारा ट्रायंगल का बेस है और N साइड के लिए हम क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये P साइड पॉजिटिव यानी एनोड कहलाता है और N साइड कैथोड कहलाता है। तो ये इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो एरो होती है वो P2N होती है। एरो हमारी P2N हो गई, एरो का हेड, और एरो से सटा हुआ जो बेस होता है वो P साइड कहलाएगा और एरो के हेड से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं वो N साइड कहलाता है। तो इस तरह से एरो P साइड और वर्टिकल लाइन N साइड कहलाता है। डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। P टाइप इज एनोड, N टाइप इज कैथोड। यानी तीर की दिशा होल की दिशा की या विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। P सिरे को एनोड या पॉजिटिव से लिखा जाता है, N सिरे को कैथोड या निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड की अभिनीति। पीएन जंक्शन को, डायोड को अभी तक सर्किट में कनेक्ट नहीं किया गया। पीएन जंक्शन जो अभी तक पीएन संधि पढ़ाई गई उसमें वो सारा प्रोसेस अपने आप हुआ। तो अभी तक पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में वो डिफ्यूजन के कारण हुआ, अपने आप हुआ। अब हम इसको सर्किट में लगाएंगे तो सर्किट में लगाने से बायसिंग कहलाता है। तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि के
डायोड की अभिनीति। कनेक्शन ऑफ जंक्शन डायोड विथ बैटरी, कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ बैटरी डिसाइड्स बाइसिंग ऑन दिस बेसिस, ऑन बेसिस ऑफ बाइसिंग, बाइसिंग इज ऑफ टू टाइप। संधि डायोड के बैटरी के साथ संयोजन या अभिनत से बायसिंग का पता चलता है। तो इस प्रकार बायसिंग दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बायस्ड या फॉरवर्ड बायसिंग अग्र अभिनत और रिवर्स बायसिंग उत्क्रम अभिनत। तो हम पहले फॉरवर्ड बायसिंग या अग्र अभिनत की स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड बायस्ड या अग्र अभिनत व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, when positive terminal of battery is connected to P side and negative terminal of battery is connected to N side of semiconductor diode or PN junction diode. When positive terminal of battery is connected to P and negative terminal is connected to N, then PN junction diode is said to be forward biased. यानी जब किसी PN संधि डायोड के P सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और डायोड के एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो संधि डायोड अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है। तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे, यानी पीएन जंक्शन के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी धनात्मक सिरे से और एन सिरे को डायोड के बैटरी के निगेटिव सिरे या निगेटिव टर्मिनल या ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाए। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है, जो बायसिंग होती है, वो फॉरवर्ड बायस्ड या पीएन जंक्शन का अग्र अभिनत कहलाता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें जो कनेक्शन बनाया गया है, पी सिरा इधर है और एन सिरा इधर है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम पी सिरे से जोड़ेंगे डायोड के और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के एन सिरे से जोड़ते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस कहलाता है। और मान लेते हैं शुरुआत में जो विड्थ थी डिप्लीशन लेयर की वो WB थी और जो पोटेंशियल बैरियर था वो VB था। लेट WB विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विदाउट बायसिंग, यानी बिना अग्र अभिनत के अवक्षय परत की चौड़ाई WB थी और VB पोटेंशियल बैरियर विदाउट बायसिंग बिना अग्र अभिनत के विभव प्राचीर था जिसकी डायरेक्शन N to P थी। VB की दिशा N से P की ओर थी। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, बैटरी पोटेंशियल E being opposite direction to potential barrier VB, battery potential being opposite direction to potential barrier, that is from P side to N side. Thus, if battery is connected in forward bias, then VB is in opposite direction to battery potential. VB is opposite direction to battery potential positive terminal is connected to P while VB is negative at P side and battery negative terminal is connected to N side and VB is positive at N side. Then this VB opposes potential barrier opposes external electric field or external potential. Thus the battery potential E decreases or diminishes the width of depletion layer WF. Battery potential E decreases or diminishes width of depletion layer WS, due to which the value of potential barrier VB also decreases or becomes 0. यानी जब बैटरी अग्र अभिनत में परिपथ में लगाई जाती है तो बैटरी विभव E विभव प्राचीर के विपरीत होने के कारण P से N सिरे पर होने के कारण, यानी विभव बैटरी विभव P से N सिरे पर होने के कारण और विभव प्राचीर N to P होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में हो गया विभव प्राचीर। तो यह विभव E, बैटरी विभव E अवक्षय परत की चौड़ाई WS को कम या समाप्त करती है
जिसके कारण विभव प्राचीर का मान कम हो जाता है या शून्य हो जाता है। तो हम केस कंसीडर करते हैं इफ E इज लेस देन VB, इफ बैटरी पोटेंशियल इज लेस देन पोटेंशियल बैरियर, देन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस टू 1/E, width of depletion layer reduces to proportional to 1/E battery potential from VB. Width of depletion layer reduces from VB to WF proportional to 1/E. But if E is greater than VB, external potential battery potential is greater than junction potential or potential barrier, the depletion layer and potential barrier both diminishes and entire PN crystal acts like conductor that has a resistance RF. This resistance is called forward resistance of diode, which is of its diode own. That is, यदि E less than VB यानी बैटरी पोटेंशियल बैरियर से छोटा होता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई WB से कम होकर WF which is proportional to 1/E होती है, परंतु जब बैटरी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होता है तो इस अवस्था में अवक्षय परत व आंतरिक प्राचीर विभव दोनों समाप्त हो जाते हैं तथा पूर्ण पीएन क्रिस्टल या पीएन संधि डायोड एक चालक की भांति कार्य करता है, जिसका अपना प्रतिरोध RF अग्र प्रतिरोध या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है। तो दिस RF इज नोन एज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एंड करंट फ्लोइंग इन डायोड अप्लाइड इन फॉरवर्ड बायस इज known as forward current and it is controlled by external resistance R, else PN junction diode may be destroyed। यानी जो रेजिस्टेंस हमारा RF होता है डायोड का, ये अपना प्रतिरोध RF, इसे PN संधि का अग्र प्रतिरोध कहते हैं RF। अग्र अभिनत में प्रयुक्त डायोड में प्रवाहित धारा को डायोड की अग्र धारा कहते हैं, यानी डायोड अग्र अभिनत में जितनी धारा प्रवाहित करता है वो डायोड की अग्र धारा कहते हैं तथा इसे बाहरी प्रतिरोध R द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अन्यथा पीएन संधि के नष्ट होने का खतरा रहता है, क्योंकि अग्र धारा का मान अत्यधिक हो जाएगा तो इससे पीएन संधि नष्ट हो जाएगी और ये एक चालक की भांति हमारा डायोड हमेशा वर्क करेगा। तो उसको जलने से बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए बाहरी प्रतिरोध द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है, जिससे पीएन संधि नष्ट न हो और वर्क करती रहे। नाउ पोटेंशियल बैरियर बीइंग इंडेड एट जंक्शन ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, पोटेंशियल बैरियर बीइंग इंडेड एट पीएन जंक्शन ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, होल स्टार्ट्स फ्लो फ्रॉम P साइड टू N साइड while electron flow from N side to P side. These are majority charge carriers, यानी अग्र अभिनत के कारण पीएन संधि पर विभव प्राचीर का मान समाप्त हो जाता है, विभव प्राचीर समाप्त हो जाता है और P भाग से कोटर या होल N सिरे की ओर गति करते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन N सिरे से P सिरे की ओर या P भाग की ओर प्रवाहित होते हैं। ये बहुसंख्यक आवेश होते हैं और इनके कारण धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति चूंकि N से P की ओर है, इसलिए हमारी जो करंट होगी वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा होगी। तो विद्युत धारा की दिशा P टू N होगी, यानी P साइड से N साइड की ओर इलेक्ट्रिक करंट यानी डायोड की फॉरवर्ड करंट P साइड से N सिरे की ओर होगी, जो कि बहुसंख्यक आवेशों P साइड में होल और N साइड में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हमारी फॉरवर्ड करंट या अग्रधारा आती है। तो इस तरह से बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, N साइड में जाएंगे और N साइड से इलेक्ट्रॉन P साइड की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर
फॉरवर्ड बायसिंग के कारण पोटेंशियल बैरियर नहीं रहा और डिप्लीशन लेयर भी लगभग समाप्त हो गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पी साइड में चले जाएंगे और फिर होते हुए ये फिर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच के इस तरह से सर्किट पूरा होगा और होल्स पी साइड से एन साइड की ओर गति करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी करंट होगी, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई डी डायोड करंट इन फॉरवर्ड बायस ये इस तरह से आगे बढ़ेगी और एन साइड से आगे निकलकर इस दिशा में फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। बैटरी से प्रतिकर्षण के कारण एन भाग के इलेक्ट्रॉन संधि पार करके पी भाग की ओर चले जाते हैं और होल से संयोग करते हैं। बैटरी से प्रतिकर्षण के कारण, तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस में बैटरी से प्रतिकर्षण के कारण एन भाग के इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी भाग की ओर जाते हैं और होल यानी कोटर से संयोग करते हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर जंक्शन को पार करता है तो यहां पर होल से रिकम्बाइन करेगा, जैसे ही होल मिलेगा इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से पी भाग की ओर होल की कमी हो जाती है और एन भाग से उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी की जाती है और ये कमियां बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से प्रवाहित आवेश के द्वारा पूरी की जाती हैं। दैट मीन्स ड्यू टू रिपल्सन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैटरी इलेक्ट्रॉन क्रॉस जंक्शन फ्रॉम एन टू पी साइड and electron from battery enter at n side, hence flow of electron continues in pn junction in forward bias। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से पी भाग में होल की कमी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी भाग में आते ही होल से कंबाइन कर लेते हैं और बॉन्ड बन जाता है, तो वहां पर होल की कमी खत्म हो जाती है और होल की कमी हो जाती है। तो इस तरह से एन भाग से उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है एन भाग में भी। तो ये कमियां जो है ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल द्वारा आवेश प्रवाहित कर पूरी की जाती हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होल की कमी दूर की जाती है पी साइड में और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी की जाती है। अतः बैटरी से नेगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन निकलकर एन भाग से पी भाग की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि विद्युत धारा जो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, पी भाग से एन भाग की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से डायोड की अग्रधारा, संधि डायोड की अग्रधारा पी से एन भाग की ओर या पी से एन सिरे की ओर होती है। नेक्स्ट केस करते हैं हम डायोड को दूसरी तरह से जब कनेक्ट करते हैं सर्किट में, रिवर्स बायस्ड उत्क्रम अभिनत। इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ डायोड, देन डायोड इज कॉल्ड इन रिवर्स्ड बायस्ड। यदि बैटरी का धनात्मक सिरा एन भाग से और बैटरी का ऋणात्मक सिरा डायोड के पी भाग से जोड़ा जाता है तो डायोड उत्क्रम अभिनत कहलाता है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन जिसमें डायोड का पी सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो वो जो डायोड का अभिनत होता है या बाइसिंग होती है वो उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। रिवर्स बायस्ड कनेक्शन इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ इंटरनल पोटेंशियल बैरियर ऑफ जंक्शन। रिवर्स बायस्ड कनेक्शन increases the width of internal potential barrier VB of junction, and so junction reaches in non-conducting state।
यानी उत्क्रम अभिनत संयोजन से आंतरिक विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई बढ़ती है, जिससे पीएन संधि और अधिक अचालन अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस तरह से जैसे ही हम रिवर्स बायस्ड में अपने डायोड को लगाएंगे, डायोड का पी सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन सिरे से जोड़ेंगे, तो इस केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके लिए जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो गई। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बैटरी के रिवर्स के वोल्टेज के कारण, यानी हमारा उत्क्रम अभिनत के कारण, रिवर्स बायसिंग के कारण जो होल्स हैं उनके चलने की डायरेक्शन ये हो गई और इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में डिफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो अब इस करंट कंडक्शन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये जंक्शन को पार नहीं कर पा रहे हैं। बैटरी का पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जो घूमने की ये डायरेक्शन थी, होल्स की इधर और इलेक्ट्रॉन की इधर, ये गति न करके उल्टी डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो इस तरह से डायोड में करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होगी, जो कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। चूंकि ये संख्या में बहुत ही कम होते हैं, तो जो हमारी रिवर्स करंट मिलेगी वो अत्यधिक लो होगी, यानी बहुत कम मिलेगी। तो इस केस में लगभग माइक्रो एम्पियर या इससे भी कम ऑर्डर की हमारी रिवर्स करंट या उत्क्रम धारा मिलती है। तो रिवर्स करंट की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के डायरेक्शन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड की ओर जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स, और होल्स एन साइड से पी साइड की ओर जाएंगे। तो इस कारण से बहुत लो करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन ये हो गई। तो जो डायोड की रिवर्स करंट होगी वो बहुत ही कम इस दिशा में फ्लो होगी, एन टू पी, ये रिवर्स करंट होगी। Thus, due to reverse biasing, electron of n side starts flowing towards the battery positive terminal. Electrons of n side flows towards n terminal of positive terminal of battery, and holes starts flowing the negative terminal of battery. Thus, width of depletion layer increases, and thus that is increase in potential barrier VB of junction take place that stops the flow of majority carriers on either side of junction. That is majority carriers cannot cross the junction. उत्क्रम अभिनत के कारण, रिवर्स बायसिंग के कारण एन भाग के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं और होल या विवर बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर गति करते हैं। अतः अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाती है, जिससे संधि के विभव प्राचीर VB में वृद्धि होती है, जो कि बहुसंख्यक आवेशकों के प्रवाह को रोकता है। तो बहुसंख्यक आवेशकों का प्रवाह संधि के दोनों ओर नहीं होता है, और इस कारण से रिवर्स बायस केस में हमें माइनॉरिटी चार्जेस यानी अल्पसंख्यक आवेशों के प्रवाह से बहुत कम धारा मिलती है। Thus flow of current does not take place in circuit but practically at room temperature due to some minority charge carriers. A minute constant current flows which is known as reverse saturation current IRS of diode. इस प्रकार उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से एक स्थिर ताप पर अल्पसंख्यक आवेशकों के प्रवाह के कारण माइनॉरिटी चार्जेस के फ्लो के कारण अति सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है, जिसे डायोड की उत्क्रम संतृप्त धारा रिवर्स सैचुरेशन करंट IRS कहते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहां से डेवलप होते हैं?
पी और एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या अल्पसंख्यक आवेश वाहक रूम टेम्परेचर पर जो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनके ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल इनका पेयर जनरेट होता है। जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो तापमान के कारण थर्मल एनर्जी क्रिस्टल को मिलेगी और वहां एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। होल हमारा वैलेंस बैंड में होता है और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन होल दोनों धारा प्रवाहित करते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चूंकि रूम टेम्परेचर पर बहुत कम बॉन्ड ब्रेक होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी बहुत कम संख्या में होते हैं, इसलिए जो रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी IRS उत्क्रम संतृप्त धारा का मान है उसका मान भी बहुत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा और ये लगभग कांस्टेंट होगी। तो ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट होती है। इस तरह से फॉरवर्ड बायस में करंट के मान काफी ज्यादा होता है क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट बहती है फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होती है, इसलिए रिवर्स बायस में जो रिवर्स करंट होगी वो उसकी मात्रा बहुत कम होगी। रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ही स्मॉल करंट या बहुत ही सूक्ष्म करंट प्रवाहित होगी।